Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain फ्लेमिंगोज फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। स्टूडेंट्स, आपको पता है सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो हम दोबारा से अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर से, द लास्ट लेसन। आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि पहले के टाइम जब एक्सप्लेन किया गया था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि वो एब्सेंट थे। तो अब दोबारा से मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि उनको जो एब्सेंट थे उनको अच्छे से क्लियर हो जाए, जिनको क्लियर था उनका रिवाइज हो जाए। सो आवर टुडे चैप्टर इज द लास्ट लेसन, रिटन बाय द राइटर एल्फोंस डोडेट, who was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and a short story writer. Students, this chapter is set in the days of Franco-Persian War. Franco means France and Persian means Germany. Persian is the old name of Germany. And this war was held in 1870 and 1871, in which फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया। ये वार हुआ था, उस वार में क्या हुआ था, फ्रांस है उसकी हार हुई थी, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसमें से एक है वो विनर बनता है और दूसरा है वो लूजर बनता है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे हुआ, फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हुई थी, तो उसमें फ्रांस है वो हार गया था और जर्मनी है वो विनर था। अब जीतने वाला हारने वाले पे कोई ना कोई कंडीशन लगाता है, तो यहाँ भी एक कंडीशन लगाई गई कि फ्रांस के दो प्लेस हैं, अल्सेस और लोरेन, उन प्लेसेस में जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी, ये कंडीशन लगाई गई थी। और ये ऑर्डर है बर्लिन से आया था। बर्लिन ओल्ड नेम ऑफ कैपिटल ऑफ जर्मनी। अब ये ऑर्डर आया तो जो अल्सेस और लोरेन के जो लोग हैं उनके ऊपर इस ऑर्डर का क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, ये सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। इस चैप्टर के थ्रू राइटर जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो क्या है कि ग्रेटनेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इज़ हाईलाइटेड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ग्रेट लैंग्वेज है, उसकी ग्रेटनेस है वो यहाँ पे हाईलाइट की गई है। और दिस लेसन अरोजेज पैट्रियोटिक फीलिंग्स। पैट्रियोटिक फीलिंग्स मीन्स देशभक्ति की फीलिंग्स हैं, उनको बोला गया है पैट्रियोटिक फीलिंग्स। इट मेक्स द रीडर्स अवेयर दैट दे मस्ट कीप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर अलाइव एट ऑल कॉस्ट, कि हमें अपनी लैंग्वेज को हर कीमत पे अलाइव रखना होगा। वी शुड नेवर फॉरगेट आवर लैंग्वेज। कंडीशंस चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी लैंग्वेज को, मदर टंग को नहीं भूलना चाहिए। तो अपनी लैंग्वेज की जो ग्रेटनेस है वो इस चैप्टर के थ्रू राइटर ने डिस्क्राइब की हुई है। कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट इज मिस्टर एम हेमिल। एम हेमिल, first character is Mr. M. Hamill. Mr. M. Hamill, he was a teacher in French school. He was very patriotic person, very dutiful, and he was served there from last 40 years. वो last 40 years से same school में teach करवा रहे हैं। He was very strict teacher. And second character is French. French, he was not studious. Studious means the person who is not interested in study. Then French is not a studious person and he was not also punctual. Punctual means जो टाइम को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, दैट इज कॉल्ड पंक्चुअल। एंड ही वॉज ए लेजी पर्सन। तो यहाँ पे मेनली कैरेक्टर्स हैं वो टू हैं, फर्स्ट इज मिस्टर एम हेमिल एंड सेकेंड इज फ्रेंच। फ्रेंच इज नरेटर ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जहाँ भी आई का यूज हुआ है वो मोस्ट ऑफ यूज हुआ है फ्रेंच के लिए। This chapter is also nostalgic. Nostalgic means memories of past mixed with happiness and sorrow. So now we will start this chapter line by line. So be careful. I started for school very late that morning and was in great dread. Dread means fear, डर, of scolding. Scolding means cheating, मीन्स डांट लगाना। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या होता है, मिस्टर फ्रेंच जो कि इस चैप्टर के नरेटर हैं वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं एंड ही वॉज ऑलरेडी लेट, वो पहले से लेट होते हैं
क्योंकि वो पंक्चुअल नहीं थे। तो यहाँ पे नरेटर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो शो हो गया कि ही वॉज नॉट पंक्चुअल, क्योंकि वो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वो लेट है, इट मीन्स वो पंक्चुअल तो हो ही नहीं सकता। Especially because M. Hamill had said that he would questions on us participle. Here participle means नेम ऑफ ए टॉपिक, ये एक टॉपिक का नाम है। यहाँ पे टीचर हैं एम हैमिल। एम हैमिल ने एक काम दिया हुआ है कि वो पार्टिसिपल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पुट करेंगे, और एम हैमिल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, वो बच्चों को पनिश करते हैं, उनसे स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। और फ्रेंच है, उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो लेट किस लिए है, उसका स्कूल जाने का मन क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज टीचर एम हैमिल। एम हैमिल के डर की वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उसका स्टडी में इंटरेस्ट था ही नहीं। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। इसीलिए फ्रेंच ये सोचता है कि आज वो स्कूल में नहीं जाएगा, वो आज स्कूल से बाहर ही अपना टाइम पास करेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ये है कि फ्रेंच है वो ये क्यों सोचता है कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा, वो स्कूल से बाहर ही अपना टाइम पास करेगा। तो इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज ऑफ मिस्टर एम हैमिल। एम हैमिल ने क्या कहा था कि वो पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पुट करेगा, और फ्रेंच को उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए वो क्या सोचता है कि आज वो अपना टाइम है, अपना वो डे है, वो स्कूल से बाहर ही स्पेंड करेगा। इट मीन्स ही वॉज थिंकिंग अबाउट बंक, वो बंक मारने की सोच रहे हैं। इट वॉज सो वार्म। अब यहाँ पे फ्रेंच के बारे में प्रूव होता है कि हाउ ही वॉज नेचर लवर, वो नेचर से लव कैसे करता था। वो वेदर को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, और वो वेदर को इतना ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा है, इट मीन्स ही वॉज नेचर लवर। उसे नेचर के बारे में क्या बताया, इट वॉज सो वार्म। वेदर है वो कैसा है, बिल्कुल ही वार्म है, प्लीजेंट वेदर है। सो ब्राइट, इट मीन्स दैट डे वॉज सनी डे। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज। एज मीन्स ब्रिंक, कॉर्नर, मार्जिन मीन्स किनारा। The birds were chirping at the edge of the woods. Here woods means forest. वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट का जो एज है उस वहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो चर्पिंग कर रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामील। सामील मीन्स आरा मशीन। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मीन्स परेडिंग। पर्शियन मीन्स जर्मन, और जो सा मील है उसके बैक में पर्शियन सोल्जर्स हैं, वो क्या कर रहे थे, वो परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स किसी की ओर अट्रैक्ट हो जाना, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। और ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंच को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। फ्रेंच को ऐसा लगता है कि जो पार्टिसिपल का रूल है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी कि ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कौन सी, नेचर है, पर्शियन सोल्जर्स की मार्चिंग है, ये सब ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन्स कंट्रोल, बट फ्रेंच के अंदर अपने खुद पे कंट्रोल करने की पावर है। एंड हरीड ऑफ द स्कूल, वो खुद पे कंट्रोल करता है और स्कूल के लिए आगे निकल जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board means notice board. और जिस टाइम पे फ्रेंच है वो टाउन हॉल को क्रॉस करता है, उस टाइम पे वो नोटिस बोर्ड देखता है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, जहाँ पे नोटिस लगे होते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ऑलमोस्ट नोटिस बोर्ड पे दी जाती हैं। तो यहाँ पे टाउन हॉल में जो बोर्ड लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड बुलेटिन बोर्ड। For the last 2 years, all bad news has come from there. और लास्ट 2 ईयर से जो भी न्यूज़ आ रही थी वो कैसी न्यूज़ थी, वो सारी बैड न्यूज़ थी। और कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि न्यूज़ है वो कहाँ पे लगती थी, फर्स्टली बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी और वहाँ पे लोग उसको रीड करते थे। तो न्यूज़ कहाँ से आई, फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड। द लॉस्ट बैटल्स। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि लास्ट 2 ईयर से बैड न्यूज़ आ रही थी, वो बैड न्यूज़ कौन कौन सी थी, तो है लॉस्ट बैटल्स, जो भी बैटल्स थी, लड़ाई थी, वो हारे थे, वो सारी न्यूज़ थी।
the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be matter now? फ्रेंच है वो बुलेटिन बोर्ड के पास रुकता नहीं है, वो जस्ट सोचता है कि आज ऐसा क्या हो गया होगा कि बुलेटिन के पास इतनी भीड़ लगी हुई है। वो रुकता नहीं है यहाँ पे। वो क्यों नहीं रुकता? बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर स्कूल। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। और फ्रेंच है वो जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट वो आगे चला जाता है। द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मीन्स लुहार, vector, and name of that blacksmith is Vector. Vector name of a person who was a blacksmith, who was there with his apprentice. Apprentice means trainee. Trainee means a person who is taking training. जो ट्रेनिंग ले रहा होता है that is called trainee और apprentice. तो Vector नाम का पर्सन है, उसके साथ उसका हेल्पर है, वो दोनों नोटिस बोर्ड के पास खड़े हुए हैं। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट बब। हेयर बब मीन्स बॉय। वो फ्रेंच को पीछे से बोलते हैं कि डोंट गो सो फास्ट, कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पे मिस्टर फ्रेंच को ये लगता है कि दे आर मेकिंग फन ऑफ मी। अब फ्रेंच को ऐसा क्यों लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं? बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट एंड ही सेड दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, दैट्स वाई मिस्टर फ्रेंच थॉट सो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। फ्रेंच को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स पैंथिंग, मीन्स बहुत जोर से दौड़ते हुए वो फटाफट से एम हेमिल के गार्डन में चला जाता है। एम हेमिल नेम ऑफ ए टीचर। यूजुअली वैन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बसल। बसल मीन्स नॉइस। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि यूजुअली स्कूल में क्या होता है और अनयूजुअल कि जो आज ही हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो क्या है। तो यूजुअली स्कूल में क्या होता है? देयर वॉज ए ग्रेट बसल। बसल मीन्स नॉइस। स्कूल में आवाज़ आती रहती है, मॉर्निंग प्रेयर होती है, उसके बाद बच्चे क्लासरूम में जाते हैं, बेंचेस की आवाज़ आती रहती है, टीचर बोलता रहता है, तो ये सारी आवाज़ यूजुअली आती रहती है। तो यूजुअली क्या होता है वो क्वेश्चन है। वहाँ पे बहुत सारी नॉइस होती है विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस नॉइस को स्ट्रीट में बाहर सुन सकते हैं, आवाज़ इतनी तेज होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। बसल किस चीज़ की है? जो डेस्क है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़ हो रही है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन मीन्स टुगेदर। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और बच्चे क्या कर रहे होते हैं यूजुअली कि अपने जो हाथ है उनको कानों पे रख के जोर से बोलते हैं ताकि वो अच्छे से समझ सके। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग मीन्स टैपिंग, टैपिंग मीन्स थपथपाना। और जो टीचर मिस्टर एम हेमिल है वो क्या करता है, वो अपने रूलर को टेबल पे उसकी टैपिंग करता रहता है। ये सब यूजुअली होता है। आज कुछ डिफरेंट हो रहा है स्कूल में, बट नाउ इट वॉज सो स्टिल। अब टुडे देयर वॉज नॉट एनी मूवमेंट इन दैट क्लासरूम इन दैट स्कूल। आज वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन। कोमोशन मीन्स नॉइस। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सिंग। फ्रेंच को ये लगता है कि वो स्कूल में जाएगा, वहाँ पे क्लासरूम में आवाज़ हो रही होगी, वो उस आवाज़ में ही क्लास के अंदर जाएगा, अपनी बेंच पे वो सेट हो जाएगा। ऐसा वो जस्ट सोचता है, ऐसा होता नहीं है। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज का जो स्कूल का एटमोसफियर है वो कैसा है? वो लाइक संडे मॉर्निंग है। संडे मॉर्निंग जैसा क्यों है? संडे मॉर्निंग को क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है तो आवाज़ होगी, कोई बसल नहीं होती है। तो वैसे ही आज स्कूल तो लगा हुआ है लेकिन संडे मॉर्निंग की जैसा माहौल है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट वॉज अनयूजुअल दैट डे। यूजुअली तो क्या होता है, वहाँ पे नॉइस होती है, डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग की साउंड आती रहती है, टीचर है अपने रूल को टैपिंग करता रहता है। बट दैट डे वॉज लाइक संडे मॉर्निंग, दैट डे वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ नॉइस। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज।
यूजुअली जो बच्चे हैं वो बेंचेस पे सेट होते रहते हैं और उन्हीं के साथ साथ फ्रेंच है जाता है और वो सेट हो जाता है। बट आज क्या है, उसके जो क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट्स मीन्स कंपेनियन, पाल, आज उसके क्लासमेट्स हैं, कंपेनियंस है, वो ऑलरेडी अपनी बेंचेस पे बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। और जो एम हेमिल टीचर है वो डेली टाइपिंग करता रहता है, लेकिन आज उसका रूलर है उसके साइड में है और वो लेफ्ट राइट घूम रहा है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब फ्रेंच को क्या करना है, सारे ऑलरेडी अपने प्लेस पे बैठे हुए हैं, एम हेमिल है वो भी यहाँ पे क्लास में ही है, कोई भी नॉइस नहीं है। अब फ्रेंच को इस माहौल में डोर को ओपन भी करना है और वहाँ पे एंट्री भी करनी है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, ब्लस्ट मीन्स हेजिटेट, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, फ्राइटेंड मीन्स फियर्ड। अब फ्रेंच को लगता है कि वो अब अंदर जाएगा तो ओबियसली बात है टीचर है वो उसको डांट लगाएगा, बिकॉज ही वॉज वेरी लेट। तो उसे कितनी तो शर्म आ रही होगी ये सब करते हुए और कितना वो अंदर से डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी क्या नहीं हुआ, जब उसने एंट्री की उस टाइम पे टीचर एम हेमिल जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था, ही डिडंट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा उसने। एम हेमिल सामी, एम हेमिल ने जस्ट फ्रेंच को देखा एंड सेड वेरी काइंडली, उसे बहुत ही पोलाइटली बोला वो, डो गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि अपने प्लेस पे चले जाओ फ्रेंच। अब डेली वो क्या करता है, वो स्ट्रिक्ट टीचर है, उनको डांट लगाता है, पनिश भी करता है, और आज एम हेमिल इतना काइंडली बिहेव कर रहा है, क्यों? वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे। नाउ यू आर हेयर सो टेक योर सीट। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। फ्रेंच जंप करता है और अपनी बेंच पे जाके बैठ जाता है। नो टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, लेकिन वो अंदर से अब भी डरा हुआ है। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डिस्क्राइब एम हेमिल्स संडे क्लोथ्स। डेली जो एम हेमिल है वो अपने यूजुअल क्लोथ्स में रहता है, जनरल क्लोथ्स में रहता है, बट टुडे ही लुक्स डिफरेंट। आज उसका टीचर है वो डिफरेंट दिख रहा है, आज उसने स्पेशल क्लोथ्स पहने हुए हैं। और संडे क्लोथ्स, हियर संडे क्लोथ मीन्स बेस्ट क्लोथ्स, जो उसके बेस्ट क्लोथ हैं वो उसने पहने हुए हैं। तो संडे क्लोथ्स क्या है उसके, ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मीन्स झल्लर बोलते हैं, उसकी शर्ट है उसके फ्रिल लगी हुई है, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उसने एक कैप पहनी हुई है जो सिल्क की है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स डिजाइन, और इन सभी पे डिजाइन कर रखा है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन द प्राइज डे। अब ये जो क्लोथ्स हैं एम हेमिल के संडे क्लोथ्स, इनको वो कभी नहीं पहनता, किसके अलावा, या तो वो पहनता है उनको इंस्पेक्शन डे पे या फिर प्राइज डे पे, और उसके बाद उसने आज ही क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो इसका क्या रीज़न है। अब फ्रेंच के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो बुलेटिन बोर्ड था उसके ऊपर क्या न्यूज़ होगी। सेकंड, उसका टीचर एम हेमिल है वो संडे क्लोथ में है तो क्यों है। थर्ड, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा कि जो सारे बच्चे हैं वो बिल्कुल ही क्वाइट हैं, आज कोई भी नॉइस नहीं है, तो ऐसा क्यों है। नेक्स्ट वो ये भी सोच रहा है कि आज जो क्लास का माहौल है वो संडे मॉर्निंग जैसा क्यों है। उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। बिसाइड्स द वोल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा स्कूल है वो बहुत ही स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स सोलम, सीरियस, सीरियस लग रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स। और दिन क्या होता है, जो बेंचेस हैं जो बैक में डली हुई हैं वो एम्प्टी होती है, लेकिन आज क्या है, वो बेंचेस एम्प्टी नहीं है, उस पर विलेजर्स बैठे हुए हैं। विलेजर्स मीन्स गांव वाले हैं वो स्टूडेंट्स की तरह उन बेंचेस पे बैठे हुए हैं। अब विलेजर्स है वो बेंचेस पे क्या कर रहे हैं। अब फ्रेंड नोटिस करता है कि वाई विलेजर्स आर हेयर, ये यहाँ पे क्या करने आए हैं, और ये लाइक स्टूडेंट यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं।
ओल्ड होसर। अब विलेजर्स में कौन कौन है? ओल्ड होसर, होसर नेम ऑफ ए विलेजर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मीन्स प्रीवियस, पहले जो पोस्ट मास्टर था वो वहां पे बैठा हुआ है एज ए स्टूडेंट। द सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे जो अदर विलेजर्स हैं वो भी उसके साइड में बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड ऑल वर सीरियस, ऑल वर डिसअपॉइंटमेंट, जो भी वहाँ पे विलेजर्स हैं वो भी बिल्कुल ही सैड है, कोई भी वहाँ पे खुश नहीं है, सारे उदास बैठे हुए हैं। अब ये सारे सैड क्यों है? ऐसा क्या हुआ होगा? द होसर हैड ब्रोट अप ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, एज मीन्स ब्रिंक, मार्जिन, कॉर्नर, and he held it open his knees with his great spectacles lying across the pages। और ओल्ड होसर है वो अपनी प्राइमर साथ में लेके आया है। प्राइमर मीन्स कि जो उसकी पहले की जो बुक है, उसके टाइम की बुक है, वो अपने साथ लेके आया हुआ है और उसको अपने नीज, अपने घुटनों पे रख के वो बैठा हुआ है और स्पेक्टिकल्स ने लगा रखे हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, फ्रेंच है इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है। किन सब के बारे में? कि टीचर है वो संडे क्लॉथ में क्यों है, विलेजर्स हैं वो बेंचेस पे क्यों बैठे हैं, स्कूल का एटमॉस्फेयर है वो संडे मॉर्निंग जैसा क्यों है, वहाँ पे क्राउड थी तो क्यों थी। अब वो वन बाय वन इन सब के बारे में सोच रहा होता है। एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, तभी एम हेमिल है वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सैड, और वो उसी टोन का यूज करते हैं जो टोन उसने फ्रेंच के लिए की थी। कौन सी टोन? बिल्कुल पोलाइट, वो पोलाइट वे में बोलते हैं। एम हेमिल माई चिल्ड्रन दिस इज माई लास्ट लेसन। अब एम हेमिल क्या बोलते हैं कि टुडे इज माई लास्ट लेसन, टुडे ही विल डिलीवर हिज लास्ट लेसन, आज उसका लास्ट लेसन है। अब एम हेमिल जो कि टीचर है वो लास्ट 40 ईयर्स से, वो 40 साल से उसी स्कूल में काम कर रहा है और आज उसका लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, अब उसका लास्ट लेसन क्यों है उसका रीज़न यहाँ पे है। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी, बर्लिन से ऑर्डर आया है क्या? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, कि अल्सेस और लोरेन के स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इट मीन्स उनकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज वो अब बैन हो गई है। कल से क्या होगा? वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसीलिए विलेजर्स यहाँ पे आए हुए हैं। यही बात वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे थी। द न्यू मास्टर्स कम फ्रॉम टुमारो, और जो न्यू टीचर हैं जर्मन लैंग्वेज के वो कल से आ जाएंगे, क्योंकि एम हेमिल है वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है तो जर्मन लैंग्वेज कल से पढ़ाई जाएगी, तो न्यू टीचर है वो कल से आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू बी वेरी अटेंटिव, तो आज वो लेक्चर देगा वो फ्रेंच लैंग्वेज का होगा और वो ये चाहता है कि सारे उसको बहुत ही अटेंटिवली केयरफुली सुने। अब जो ऑर्डर आया है बर्लिन से, वो ऑर्डर क्यों आया है? बिकॉज ऑफ दैट वार, जो वार हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, कब? 1870-71 में। 1870-71 में जो फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था तो उसका रिजल्ट क्या निकला था कि फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी, जीत किसकी हुई थी? जर्मनी की। और हार कौन गया था? फ्रांस। तो जर्मनी जीता है तो उसने कंडीशन लगाई है फ्रांस के ऊपर। कंडीशन क्या लगाई है कि उसके दो प्लेस हैं अल्सेस और लोरेन, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बैन हो गई है। और ये वही ऑर्डर यहाँ पे आया हुआ है और यही ऑर्डर वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था। वट एट थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मीन्स सरप्राइज, सोक्ड, दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये वर्ड्स हैं फ्रेंच को सोक्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हुज वर्ड्स एंड विच वर्ड्स थंडरक्लैप टू फ्रेंच, फ्रेंच को किसके वर्ड्स और कौन से वर्ड्स हैं वो थंडरक्लैप करते हैं। तो कौन से वर्ड, किसके वर्ड? एम हेमेल के वर्ड्स हैं वो थंडरक्लैप करते हैं। कौन से वर्ड्स? कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, न्यू टीचर्स है वो कल से आ जाएंगे, उसके ये वर्ड्स हैं वो उसको थंडरक्लैप कर देते हैं। After listening this, he was very shocked, he was very surprised because his language was going to ban. That's why he was in very depression, he was very in stress.
ओ द रैचिज, रैचिज मीन्स बैड पर्सन, बुरे आदमी। अब यहाँ पे रैचिज कौन है? जर्मन। यहाँ पे जर्मन्स को रैचिज बोला गया है। इट मीन्स जर्मन्स आर नॉट गुड फॉर फ्रेंच। दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एंड द टाउन हॉल। अब फ्रेंच को समझ में आता है कि यही वो बात थी जो बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेंच को कब पता चला कि जो न्यूज़ है बुलेटिन बोर्ड पे वो क्या लगी हुई थी। तो उसे कब पता चलता है? जब उसका टीचर एम हेमिल क्लास में अनाउंस करता है कि टुडे इज हिज लास्ट लेसन एंड ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। दैट टाइम ही केम to know that an order had come from Berlin. My last lessons, why I hardly knew how to write. अब फ्रेंच है, ये सब सुनने के बाद क्या फील करता है? वो ये फील करता है कि टुडे इज हिज लास्ट लेसन, उसका लास्ट लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अब तक तो उसे ये समझ में भी नहीं आया है कि प्रॉपरली लिखना कैसे है। उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना शुरू भी नहीं किया है, उससे पहले ही उसकी लैंग्वेज बैन हो गई। आई शुड नेवर बीन एनी मोर, अब वो अपनी लैंग्वेज को और लर्न नहीं कर पाएगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, उसे यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर आया है। तो ओबियसली बात है कल से लैंग्वेज बैन हो जाएगी, तो उसे वहीं पे रुकना पड़ेगा, वो अपनी लैंग्वेज को और नहीं सीख पाएगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर लर्निंग माई लेसन्स, वो सॉरी फील करता है कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को और नहीं सीख पाएगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, वो सॉरी फील करता है कि वो पढ़ता नहीं था, वो पढ़ने के बजाय क्या करता था? सार, सार नेम ऑफ ए प्लेस, वो सार में जाता था और वहाँ पे बर्ड्स के एग सर्च करता था इंस्टेड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेंच वॉज नॉट स्टडियस, वाई, वो पढ़ने के बजाय क्या करता था? तो क्या करता था? सार प्लेस नेम है, वहाँ पे जाता था और बर्ड्स के एग वो सर्च करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए व्हाइल एगो, अब उसे रियलाइज होता है कि जो बुक्स कुछ टाइम पहले उसको एज ए बर्डन फील हो रही थी, अब उसे एज ए फ्रेंड लग रही हैं, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो गया है कि उसकी लैंग्वेज बैन होने वाली है। कल से न्यू टीचर आएंगे, कल से उनकी जो लैंग्वेज है वो बंद हो जाएगी और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो वो अपनी बुक्स को एज ए फ्रेंड ट्रीट कर रहा है, उसे अपनी बुक्स अब बहुत ही अच्छी फ्रेंड लगने लग गई। सो हैवी टू कैरी, कुछ टाइम पहले जो बुक्स उसे बहुत हैवी लग रही थी, माई ग्रामर बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ सन्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो उसे कैसे ट्रीट कर रहा है? एज ए गुड फ्रेंड, एज ए नाइस फ्रेंड। दैट आई कुडेंट गिव अप बट नाउ ही डिडेंट वॉन्ट टू गिव ही स्टडी, अब वो अपनी स्टडी को नहीं रोकना चाहता। एंड एम हेमिल टू, अब वो टीचर के बारे में सोचता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि जब फ्रेंच को ये पता चलता है कि उसकी लैंग्वेज बंद होने वाली है तो वो टीचर के बारे में क्या सोचता है। तो टीचर था कैसा? ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तो उसके बारे में क्या सोचता है? द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब फ्रेंच ये सोचता है कि उसका टीचर है अब उससे बहुत दूर चला जाएगा। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, उसका टीचर इतनी दूर चला जाएगा कि वो उसे दोबारा कभी देख ही नहीं पाएगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और इस बात को सोच के फ्रेंच सब कुछ भूल जाता है कि वो कितना स्ट्रिक्ट पर्सन था, वो कितना क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स एंग्री, उसका नेचर कितना एंग्री था, वो ही सारी बातें भूल जाता है, उसकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। पुअर मैन, वो क्या कहता है कि पुअर मैन, पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, वो ये कहता है कि पुअर मैन है। पुअर मैन कौन है? मिस्टर एम हेमिल, कि एम हेमिल ने ये संडे क्लोथ पहन रखे हैं। तो क्यों पहन रखे हैं? ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, आज उसका लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन के ऑनर में उसने ये क्लोथ पहन रखे हैं। दैट ही हैड पुट हिज संडे क्लोथ्स, संडे क्लोथ मीन्स बेस्ट क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब उसकी समझ में आ गया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि जो ओल्ड मैन है, विलेजर्स हैं, वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ तक के चैप्टर को रीड करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।